नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। लेखपाल स्पेशल में आज ये 7वां दिन है और हम लोग बात करने वाले हैं त्रिभुजों के केंद्र पर। इसके पहले वाले वीडियो में भी त्रिभुजों के केंद्र पर बात हुई है और इसके पहले वाले वीडियो में यानी डे 6 में लंब केंद्र क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन हमने किए हैं। आप एक बार जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो के लिंक में इसके पहले की सभी वीडियोज का लिंक दे दूंगा। तो मैं हर दिन आपको एक ही केंद्र के बारे में बताऊंगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए कि उस केंद्र के बारे में आप ठीक से उसका कॉन्सेप्ट समझ सकें और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर सकें और उसकी विशेषताएं जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से क्वेश्चन पर उस प्रॉपर्टीज को अप्लाई किया जाएगा और कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी स्मार्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। ये चीज आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में ये सीखेंगे, लेखपाल स्पेशल में रेखा गणित का जो पोर्शन है उसमें अंतः केंद्र या दूसरा केंद्र है जिस जो अंतः केंद्र यानी इन सेंटर जिसको कहेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे अंतः केंद्र की परिभाषा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं और इस पर कुल बेस्ट 10 क्वेश्चन करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है, इसकी परिभाषा जान लेना जरूरी है। परिभाषा ये होती है किसी त्रिभुज में कोण अर्धकों के अंतः कोण अर्धकों के प्रतिच्छेद बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। अब ये कोण अर्धक क्या होते हैं और अंतः कोण अर्धक क्या होते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं, उनको इंटरनल एंगल बोलते हैं या अंतः कोण बोलते हैं। उन 3 एंगल्स को ऐसी एक रेखा खींची जाए जो उनको 2 बराबर भाग में बांटे हर एंगल को, तो वो कोण अर्धक होते हैं। इस तरह की 3 कोण हैं तो तीनों के 3 रेखाएं मिलेंगी और वो 3 रेखाएं जो एक जगह मिलेंगी उसी मिलन पॉइंट को या उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को इन सेंटर कहते हैं। तो आइए हम लोग चित्र के माध्यम से इस बात को समझते हैं कि ये चित्र कैसे बनेगा। तो कोई भी एक आप ट्रायंगल ले लीजिए ABC और इसमें जैसा कि ये 3 कोण होते हैं, अब हर कोण का मैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचता हूं यानी कोण अर्धक खींचता हूं। कोण अर्धक क्या है, जो इसको 2 बराबर भाग में खींचे बांट दे। तो ये B से खींच दिए और इसको हम कहेंगे E और A का कोण अर्धक है इसको कहेंगे D और C का कोण अर्धक जो होगा वो इन्हीं दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जाएगा और ये होगा F। तो ये जो बिंदु है ये है I और I मीन्स इन सेंटर या अंतः केंद्र। तो यहां पर देखिए AD क्या है, AD BE तथा CF क्रमशः कोण A, कोण B तथा कोण C के कोण अर्धक हैं और कोण अर्धक को कभी कभी कोण समद्विभाजक भी बोलते हैं। तो इनको आप कोण समद्विभाजक भी कह सकते हैं। ये तो रही परिभाषा और
ये इसका चित्र कैसे होता है ये हम लोगों ने बनाकर देखा। अब देखिए, जब अंतः केंद्र मिल गया तो एक अंतःवृत्त भी बनेगा, और वह अंतःवृत्त देखिए कैसा होगा। वह अंतःवृत्त ऐसा होगा कि इन तीनों साइड्स को वो टच करेगा। तो ग्रीन से जो हमने बनाया है ये है इन सर्किल, और ये इन सर्किल क्या होगा कि ये जो तीनों साइड है सर्किल के, अरे ट्रायंगल के, इनको वो टच करेगा, और जहां पर वो टच करेगा वहां से ये जो डिस्टेंस होगी, जहां पर टच करेगा उस डिस्टेंस को इसकी त्रिज्या कहेंगे, यानी रेडियस कहेंगे, और रेडियस को स्मॉल आर कहते हैं। तो जहां पर ये साइड को टच करेगा, सेंटर से उस साइड पर एक लंब खींचा जाएगा, यानी परपेंडिकुलर खींचा जाएगा, और वो जो परपेंडिकुलर होगा वो रेडियस के बराबर होगा, यानी उसी को इन रेडियस यानी अंतः त्रिज्या कहेंगे। तो ये इसको स्मॉल आर से जनरली दिखाते हैं। तो ये स्मॉल आर जो है अंतः त्रिज्या है, यानी इन रेडियस है, और ये जो वृत्त है ग्रीन से वो अंतःवृत्त है। तो अंतःवृत्त क्या होता है, अंतः त्रिज्या क्या होती है, और अंतःवृत्त बनता कैसे है। तो अंतःवृत्त किसी भी त्रिभुज में कोण अर्धकों के प्रतिच्छेद बिंदु से अंतःवृत्त का अंतः केंद्र मिलता है, और अंतः केंद्र से अंतःवृत्त बनाया गया है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब आइए इसकी विशेषताएं हम लोग जानते हैं। तो हम लोग बात करेंगे अंतः केंद्र की विशेषताएं क्या होती हैं। तो पहले एक बार फिर चित्र बनाते हैं ताकि विशेषताओं को समझा जा सके। तो फिर एक बार चित्र, ये ABC, ये एक त्रिभुज है और इसके ये अंतः केंद्र है। अब हम लोग इसके कोण अर्धक खींच रहे हैं। ये E है, ये F है, और ये आपका है इन सेंटर। अब देखिए, ये है इन सेंटर। ये जो कोण होगा BIC, अभी हम लोगों ने जब कोण अर्धकों के बीच का कोण पढ़ रहे थे तो ये वही चीज है। BI और CI कोण अर्धक हैं, और इनके बीच ये कोण बन रहा है कोण BIC। तो ये जो कोण BIC होता है, ये जो पहली इसकी विशेषता होगी कि कोण BIC बराबर होता है 90 डिग्री प्लस कोण A/2, यानी ये कोण की जो वैल्यू होगी 90 डिग्री प्लस कोण A का आधा के बराबर होगी। इसी तरह से देखिए AIC, देखिए AIC क्या होगा, ये कोण होगा, और ये जो कोण होगा वो कोण B का आधा और 90 डिग्री के बराबर होगा। तो कोण AIC बराबर 90 डिग्री प्लस कोण B/2। और इसी तरह से कोण AIB की बात कर लेते हैं। तो AIB जो होगा वो होगा कोण A/B, कोण AIB 90 डिग्री प्लस कोण C/2 के बराबर होगा। तो ये इसकी पहली विशेषता है कि जो दो कोण अर्धकों के बीच में कोण बन रहा है वो उसके अपोजिट जो शीर्ष है और उस पर जो कोण बना है उसका आधा प्लस 90 डिग्री के बराबर होता है। दूसरी विशेषता हम लोग देखेंगे यहीं से। विशेषता ये होती है कि इस केंद्र से इन भुजाओं की लंबवत दूरी बराबर होती है। तो अंतः केंद्र से त्रिभुज की भुजाओं की लंबवत दूरी बराबर होती है। अंतः केंद्र से त्रिभुज की भुजाओं की लंबवत दूरी बराबर होती है, और उस दूरी को और इस दूरी को
अंतःवृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यही अंतःवृत्त की त्रिज्या है। इस लंबवत दूरी को अंतःवृत्त की त्रिज्या कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि जो अंतःवृत्त होता है वो क्या होता है, इन तीनों भुजाओं को टच करता हुआ एक वृत्त होता है। तो इस केंद्र से इस पर जो जहां पर ये टच कर रहा है उसी दूरी, वो दूरी चूंकि त्रिज्या होगी तो वो दूरी जो है आर के बराबर होगी। आर मीन्स त्रिज्या। और वो त्रिज्या क्या होती है, किसी भी वृत्त पर अगर कोई रेखा टच कर रही है तो वृत्त के केंद्र से जो उसका स्पर्श बिंदु है उस पर आप लाइन खींच देंगे तो ये लाइन हरदम लंबवत होती है और ये त्रिज्या के बराबर होती है। तो वही चीज यहां पर था कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं वृत्त जो अंतःवृत्त होगा उसको स्पर्श करेंगी और उस स्पर्श बिंदु से और केंद्र की जो दूरी होगी वो त्रिज्या होगी, वो तीनों भुजाओं से एक समान होगी। तो ये दूसरी विशेषता थी। तीसरी विशेषता हम लोग देखेंगे। अब चित्र यही रहेगा, बस विशेषता हम अलग बता रहे हैं। तो तीसरी विशेषता देखिए आप, अब यहां से देखिए BIC जो एरिया होगी त्रिभुज की, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर, देखिए ये जो तीन त्रिभुज बन रहे हैं BIC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BIC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CIA या AIC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AIB, इन तीनों त्रिभुजों के एरिया के बराबर इस त्रिभुज ABC का एरिया होगा। और त्रिभुज की एरिया क्या होती है, बेस इंटू हाइट, और हाइट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 1/2 BIC के देखिए BIC के एरिया क्या, बेस यहां पर BC है तो अगर हम BC को स्मॉल a कहें और AC को स्मॉल b कहें और CA को स्मॉल c कहें, इनकी लेंथ बता दें तो BC इंटू हाइट यहां पर r है प्लस 1/2 AC यहां पर बेस हो गया और यहां भी हाइट उसकी r ही होगी तो AC गुणे r प्लस 1/2, और देखिए AB बेस हो गया और हाइट यहां भी r होगी। तो यहां से 1/2 आप कॉमन ले लें तो BC प्लस AC प्लस AB आ गया। और इनको हमने देखिए BC को A माना है, AC को B और AB को C, तो A प्लस B प्लस C बाई 2 हो गया। और ये A प्लस B प्लस C बाई 2, और यहां पर देखिए R हमने कॉमन लिया है तो यहां पर R भी आएगा। तो ये हो गया 1/2 A प्लस B प्लस C इंटू R। और आप जान रहे हैं कि जो स्मॉल s होता है यानी सेमी पेरीमीटर जो होता है वो तीनों भुजाओं के योग का आधा होता है। तो A प्लस B प्लस C बाई 2 होता है तो यहां से हो गया स्मॉल s इंटू R। तो त्रिभुज ABC की जो एरिया होगी वो सेमी पेरीमीटर और वृत्त यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होगी, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर स्मॉल s इंटू R। और यहां से अगर आपको R निकालना हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान स्मॉल s, यानी अगर त्रिभुज ABC की एरिया दिया है और उसमें सेमी पेरीमीटर से आप भाग देंगे तो अंतःवृत्त की त्रिज्या मालूम हो जाएगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिस पर क्वेश्चन बहुत आएंगे। अब आइए हम लोग कुछ और विशेषता देखते हैं। चौथी विशेषता है सभी प्रकार के त्रिभुजों में, चाहे वो समकोण हो, चाहे न्यून कोण हो, चाहे अधिक कोण हो, या समबाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो या विषमबाहु त्रिभुज हो, सभी प्रकार के त्रिभुजों में अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। बस यही लिखना है, सभी प्रकार के त्रिभुजों में अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है।
सभी प्रकार के त्रिभुजों में अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। अब अगर हम लोग अगली विशेषता देखें, पांचवी विशेषता आइए देखते हैं। ये पांचवी विशेषता ये है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है और उसमें अंतःवृत्त की बात करनी है तो कैसे करेंगे। तो पहले हम एक अंतःवृत्त बनाते हैं। इससे क्या होगा कि आपको समझने में थोड़ा जल्दी से होगा और चित्र आसानी से बनता है। और इसे समकोण त्रिभुज बनाना है। ये देखिए एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें ये B पर 90 डिग्री का कोण है और ये अंतः केंद्र है। अंतः केंद्र से जहां पर वृत्त टच कर रहा है वो डिस्टेंस बराबर होगी। ये डिस्टेंस, और इसको हम लोग R कहेंगे। ये I है तो ये स्मॉल r है। स्मॉल r क्या है? स्मॉल r अंतःवृत्त की त्रिज्या है और ये हमारे लिए आधार है और ये है लंब और इसको बोलते हैं कर्ण। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? तो इनके बीच में रिलेशन होता है, जो ये त्रिज्या होती है वो लंब प्लस आधार माइनस कर्ण अपान 2 के बराबर होती है। यानी AB प्लस BC माइनस AC अपान 2 और ये होती है R मीन्स अंतःवृत्त की त्रिज्या। और ये कहां होती है? समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है तो वो होती है लंब धन आधार माइनस कर्ण का बटा 2 यानी आधा। तो ये आपको याद रखना है। ये प्रूफ कभी नहीं आता, इस रिजल्ट का यूज होना है। तो आइए अब हम लोग इस पर बेस्ड जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा है, इन्हीं प्रॉपर्टियों पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है पहला, बिंदु I त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र तथा कोण B बराबर 70 डिग्री एवं कोण C बराबर 50 डिग्री है, तब कोण BIC का मान क्या होगा। तो देखिए चित्र बनाने से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या आपको निकालना है और ये कितना आसान है। ये ABC है, ये कोण दिया है 70 डिग्री और ये कोण दिया है 50 डिग्री और ये कोण अर्धक खींचा गया है। BIC पूछ रहा है क्योंकि I जो है अंतः केंद्र है, तो ये I है और ये कोण हमको बताना है और कोण B की वैल्यू दिया है 70 डिग्री। तो आप देखिए ये पूरा कोण B 70 डिग्री है और BI जो है कोण अर्धक है, तो ये आधा कोण कितना होगा? 35 डिग्री यानी 35 डिग्री। और ये पूरा कोण C जो है 50 डिग्री है, तो इसका आधा होगा 25 डिग्री। और एक त्रिभुज में तीनों कोणों का मान कितना होता है? तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो 35 और 25, 30 20 50, ये 60 डिग्री हो गया। तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा? 120 डिग्री का। तो इसका आंसर आ गया 120 डिग्री। एक तो आप ये तरीका यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि BIC निकालने के लिए हम लोगों ने कहा कि 90 डिग्री प्लस कोण A/2 यानी इसका जो अपोजिट कोण है उस कोण के आधे के और 90 डिग्री के योग के बराबर होता है। तो ये 70 दिया है और ये 50 दिया है कोण C का मान और कोण B का 70। तो 70 और 50 120 हो गया। और 120 जब ये है तो इसको कितना होना पड़ेगा? 60 डिग्री होना पड़ेगा कोण A को। तो अगर ये वाला आप मेथड यूज करते हैं या फार्मूला यूज करते हैं तो 90 डिग्री अब प्लस 60 का आधा 30 डिग्री और ये भी आ गया 120 डिग्री। तो आप इसे दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो BIC जो ये ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल वैल्यू में दे दिया है तो इसको आसानी से आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा आप ये मेथड यूज कर सकते हैं।
तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र आई, कोण एसीबी 55 डिग्री, कोण एबीसी 65 डिग्री हो तो बीआईसी का मान क्या होगा। यहां पर देखिए चित्र में दे दिया है खुद ही। एसीबी ये 55 डिग्री है और एबीसी ये 65 डिग्री है। ये कोण ए है, ये बी है और ओ आई जो है इसका अंतः केंद्र है। अंतः केंद्र कैसे बनता है, कोण अर्धकों के प्रतिच्छेद बिंदु से। तो ये कोण आपको निकालना है। तो देखिए ये 65 हो गया, ये 55 हो गया, तो 60 5 110, ये 120 डिग्री का कोण ये हो गया, तो ये कोण हो जाएगा 60 डिग्री का। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कोण बी आई सी क्या हो जाएगा 90 डिग्री और 60 डिग्री का आधा 30 डिग्री और ये आएगा 120 डिग्री के बराबर। इसका आंसर आ गया 120 डिग्री। बहुत आसान। आप जब एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए हम 65 का आधा करके और 55 का आधा करके भी निकाल सकते थे, लेकिन उससे मामला टेढ़ा आ जाएगा क्योंकि वो बटे में आने लगेगा। तो जब ऐसी स्थिति हो तो आप ये वाला फार्मूले का यूज करिए कि 90 डिग्री प्लस उसके अपोजिट वाले एंगल का आधा जोड़ करके उसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यही बात है कि ओ जो है त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है। अब इसमें कोण ए दे दिया 30 डिग्री। अगर ये नहीं भी देगा, अगर ये दे देगा तब भी आ जाएगा। देखिए इसमें ये कोण नहीं दिया हमको, तो केवल कोण ए चाहिए। बी आई सी निकालने के लिए ए चाहिए, तो ये इसके लिए भी चित्र देखिए ऐसे बनेगा। एबीसी एक त्रिभुज है और कोण बी और कोण सी का अंतः केंद्र अंतः कोण अर्धकों से बनेगा। अंतः कोण अर्धक ये खींच लिए, इसको ओ कहा जा रहा है और यही कोण आपको निकालना है। तो कोण बी ओ सी बराबर ये होगा 90 डिग्री प्लस कोण ए बाई 2। तो 90 डिग्री और ए की वैल्यू दिया है 15 डिग्री, 30 डिग्री दिया है, तो ये हो जाएगा 15 डिग्री। तो जोड़ोगे तो हो जाएगा ये 105 डिग्री। तो इसका आंसर हो गया 105 डिग्री। ये कोण ए का आधा हो जाएगा और 90 उसमें जोड़ देंगे तो कोण बी ओ सी का मान आ गया। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इजी थे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र ओ तथा कोण बीओसी 110 डिग्री दे दिया। इसमें बीओसी ही दे दिया, तब बीएसी का मान क्या है। देखिए चित्र बना लेते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। ये एबीसी एक त्रिभुज है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, कोण ए का मान निकालना है और दे दिया है कि ओ इसका अंतः केंद्र है। तो अंतः केंद्र कैसे मिलता है, तो ये आपका ओ है और ये कोण आपको दिया है, ये कोण दिया है 110 डिग्री और आपको ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए बीओसी बराबर होता है 90 डिग्री प्लस कोण ए बाई 2। अब ये बीओसी की वैल्यू दे दिया 110 डिग्री और ये माइनस 90 डिग्री हो गया और ये कोण ए बाई 2। तो 110 में से 90 निकल जाएगा, 20 डिग्री बचेगा। 20 डिग्री ये है और ये कोण ए बाई 2 है। तो कोण ए बराबर क्या होगा, 20 में ये 2 का गुणा हो गया और ये हो जाएगा 40 डिग्री। तो आंसर कितना आ गया, 40 डिग्री। बस ये थोड़ा सा छोटा सा कैलकुलेशन ये आप चाहें तो ओरली कर सकते थे, मौखिक कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। इसमें कह रहा है कि अगर किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर है तो वो किस प्रकार का त्रिभुज होगा। तो विकल्प में दिया है केवल समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, केवल समबाहु, प्रत्येक त्रिभुज में, केवल समकोण में। तो मैंने आपको ये 5वीं विशेषता बताई थी कि सभी त्रिभुजों के अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्येक त्रिभुज में अंतः केंद्र जो है त्रिभुज के अंदर होता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कि पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो पी क्यू आर की अंतः त्रिज्या क्या होगी।
पी क्यू आर की अंतः त्रिज्या क्या होगी। तो अंतः त्रिज्या कैसे निकालते हैं, आर बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की एरिया अपान सेमी पेरीमीटर। यानी ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था। अब यहां पर देखिए जो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर दे दिया है। तो इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा, 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं का योग है, उसका आधा कर देंगे। और इसकी एरिया क्या होगी, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और भुजा का वर्ग यानी 10 का वर्ग, ये हो गया। अब यहां पर वो वैल्यू रख देना है। तो यहां पर देखिए √3 लिखेंगे अपान 4 और ये 100 लिखेंगे। अब बटे में एस है यानी 15 लिखेंगे यहां पर। अब इसे सॉल्व कर देना है। देखिए ये 4 जो है 100 को काट देगा 25 में, और 25/15 है तो 5 से कट गया, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15। ये हो गया √3 × 5/3। नीचे से 3 काटना है, तो अगर √3 का ऊपर नीचे हम लोग गुणा कर दें, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये √3 मिलकर 3 हो जाएगा और ये 3 नीचे है, तो ये पूरा चीज कट जाएगा और बचेगा 5/√3। तो ये इसका आंसर हो गया 5/√3। चूंकि आंसर नीचे √3 दिया है और यहां पर देखिए नीचे 3 था, तो √3 नीचे वाले 3 को काटने के लिए ऊपर वाला 3 √3 दिया था, तो उसमें √3 से हम लोग गुणा कर देंगे तो वो 3 बन जाएगा और 3 3 से कट जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में √3 बचेगा। तो रेडियस आ गई अंतः त्रिज्या की 5/√3। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज DEF में कोण D 110 डिग्री दे दिया है। तो I त्रिभुज का अंतः केंद्र है, तो EIF का मान निकालना है। तो हम लोग इस चित्र को यहीं बना लेते हैं, मिटा करके इसको। तो आपको एक त्रिभुज बनाना है समद्विबाहु, और इसमें D को जो है 110 डिग्री दिखाया है, तो D ये है, ये D है और ये 110 डिग्री है, DE और ये F है। अब आप देखिए इसमें दिया है I त्रिभुज का अंतः केंद्र है, यानी इसके कोण अर्धक खींचे जाएंगे। कोण अर्धक यानी एंगल बाइसेक्टर ये खींच दिया गया और इसको भी खींच दिया गया। ये दोनों यहां पर कट किए I पर, और ये कोण आपको बताना है। इसी कोण का नाम है EIF। EIF, तो EIF क्या होता है, 90 डिग्री प्लस ऊपर वाला जो कोण होता है इसी का आधा, तो 110 का आधा 55 डिग्री और इन्हीं को जोड़ दीजिए, 9 × 5 = 14, 145 डिग्री इसका आंसर आ गया। तो ये जो कोण आएगा EFI वो आ गया 145 डिग्री और ऑप्शन सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि माना कि O त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है और D त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु है, जिसे OD BC पर लंब दिखाया गया है और BOD 15 डिग्री हो, तो त्रिभुज ये कोण ABC का मान क्या होगा। तो हम लोग पहले एक त्रिभुज बना लें, चित्र बना लें। ये ABC त्रिभुज है और इसमें कह रहा है कि O जो है इसका अंतः केंद्र है। तो अंतः केंद्र कैसे बनता है, इनके कोण अर्धकों के मिलने से बनता है। तो कोण अर्धक हमने खींच लिए,
और ये कोण ए का कोण अर्धक भी यहीं आकर मिलेगा। ये ओ है। और ओ से बीसी पर एक लंब खींचा गया है जिसको ओडी कह रहे हैं। यही लंब हमारा है ओडी। और ये कोण दिया है, ये देखिए एक त्रिभुज बना बीओडी। यहां पर देखिए कोण बीओडी दिया है, बीओडी। ये कोण 15 डिग्री का दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये पूरा कोण बी कितना होगा, ये बी की वैल्यू यानी ये पूरा कोण कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए ये त्रिभुज बीओडी में, त्रिभुज बीओडी में देखिए ये 90 डिग्री का है, लंब है। तो कोण ओबीडी कितना होगा, कोण ओबीडी का मान निकालेंगे तो 180 में से 90 प्लस 15 डिग्री माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 90 10 100 105 डिग्री माइनस कर देंगे। तो देखिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ 17 में से 10 गया 7, ये 75 डिग्री आ गया। कोण ओबीडी का मान 75 हो गया, यानी इतना 75 डिग्री आया है। तो ये जो बी कोण है ये कोण ओबीडी का डबल है। तो कोण ए बी सी का जो मान होगा 2 गुणे कोण ओबीडी, तो 75 का डबल कर देंगे, ये हो जाएगा 150 डिग्री। तो कोण बी का जो मान होगा वो आ गया 150 डिग्री, यानी ऑप्शन सी सही है। तो ये इसका सॉल्यूशन हमने दिया और ये बहुत अच्छा आपको भी लगा होगा क्योंकि बहुत आसान था। अब आइए नीचे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मैं ऊपर मिटा लेता हूं ताकि आपको इसका फिगर बनाकर समझा सकूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो उसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है और उसमें अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी हो तो ये स्थिति होती थी। और यही अब हम लोगों का ये चित्र है। ये 3 दिया है, ये 4 दिया है। तो आप जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं, जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 3 4 5। तो अगर 3 मालूम है 4 मालूम है तो तीसरी भुजा 5 होनी ही होनी है। तो ये आपको मिल गया 3 4 5 मिल गया। तो ये हो गया 5 और ये आपको त्रिज्या निकालनी है r। तो r बराबर क्या था, 2 तरीके से निकाल सकते हैं। या तो इनको ये वाला फार्मूला से निकाल सकते हैं, त्रिभुज की क्षेत्रफल और स्मॉल एस से भी निकाल सकते हैं। दूसरा हम लोग समकोण त्रिभुज के लिए स्पेशल नियम जान रहे थे, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा में 2। तो 4 3 7, 7 में से 5 निकल गया, ये 2 बचा, नीचे 2 है, 2 2 कट गया, आ गया 1। तो इसका आंसर हो गया 1, यानी ऑप्शन सी सही है। और आप चाहें तो इधर से भी निकाल सकते हैं, देखिए इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। 4 3 7 5 12, तो स्मॉल एस बराबर 6 आ गया। और इसका एरिया कितना आ जाएगा, तो 1/2 गुणे 3 गुणे 4, तो इसकी एरिया भी 6 आ गई। तो 6/6 बराबर 1। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो समकोण त्रिभुज वाला प्रॉपर्टी लगा करके, और एक जो जनरल प्रॉपर्टी है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर। तो इससे स्मॉल रेडियस निकल आती है, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल आती है। आइए लास्ट और क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, और वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे जरूर आप देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें 2 कॉन्सेप्ट यूज होगा। सर्किल का भी कॉन्सेप्ट यूज होना है, तो मैं उसे बता दूंगा क्योंकि अभी सर्किल तो पढ़े नहीं है हम लोग, लेकिन मैं आपको बता दूंगा समझने भर का। किसी त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है। एबी बीसी एसी भुजाओं को क्रमशः आर पी क्यू बिंदुओं पर स्पर्श करता है। यदि ए क्यू बराबर 4.5 सेंटीमीटर, पीसी बराबर 5.5 सेंटीमीटर और बी आर बराबर 6 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप क्या होगा। तो पहले तो हम लोग चित्र बना लें। तो चित्र में बनाने के लिए पहले मैं वृत्त बना लिया हूं।
ताकि आसानी से चित्र बनाया जा सके। अब इस पर त्रिभुज बना लेंगे। ये हमारा चित्र हुआ ABC, ये त्रिभुज है और यहां पर ये वृत्त इसको स्पर्श कर रहा है। तो ये स्पर्श करता है AB को R पर, AB को R पर स्पर्श करता है, BC को P पर और AC को Q पर, ये दिया है। अब ये वृत्त का केंद्र है और ये है अंतः केंद्र। तो आप जान रहे हैं कि ये जो होगी ये इसकी त्रिज्याएं हैं जहां पर ये स्पर्श कर रहा है। इसमें दिया है कि भुजा ये AQ बराबर 4.5, ये दिया है 4.5, PC दिया है 5.5 और BR दिया है 6 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए सर्किल का जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो क्या होता है कि अगर एक सर्किल है और इसकी बाहर कोई बिंदु है तो बाहर बिंदु से इस सर्किल पर दो टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है, दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और ये बाहर बिंदु है, ये सर्किल का सेंटर है, मान लीजिए बाहर बिंदु ये P है और ये और A है और ये B है। तो बाहरी बिंदु से सर्किल पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं और इन दोनों की लेंथ बराबर होती है, यानी PA बराबर होती है PB। तो जो स्पर्श रेखा होती है वृत्त पर उन दोनों भुजाओं की जो बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा किसी वृत्त पर खींची गई है तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई सेम होती है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया गया है। अब यहाँ पर देखिए AQ की लंबाई 4.5 है और ये AQ एक बाहरी बिंदु है। इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखा AQ और AR खींच हो रहा है। AR और AQ, एक ही बिंदु A से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है, तो अगर AQ 4.5 है तो AR भी 4.5 हो जाएगा। इसी तरह से PC और CQ ये दोनों बिंदु C से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा है, तो अगर PC 5.5 दिया है तो CQ भी 5.5 हो जाएगा। और यहां पर देखिए BR और BP ये दोनों बराबर होंगी तो ये भी 6 हो जाएगा। अब BC की लंबाई देखिए इन दोनों को योग से मिल जाएगा, AC की लंबाई इन दोनों के योग से मिल जाएगा और इन दोनों के योग से AB की लंबाई मिलेगा। और यही परिमाप निकालना है, AB प्लस BC प्लस AC की वैल्यू आपको निकालनी है। तो AB देखिए 6 5 11 10, AB जो है 6 4 10.5 हुआ, दोनों को जोड़ दिए। BC 6 और 5.5 तो 6 5 11 11.5 और इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 1 10, ये 10 हो गया। तो देखिए 10 10 20 30 और ये 31, ये कुल मिलाकर के 32 सेंटीमीटर आ गया। तो ABC का जो परिमाप आया, जो पेरीमीटर आया वो हो गया 32 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट यूज किया गया था, जो सर्किल के बाहर अगर कोई बिंदु है तो वहां से जो स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन सर्किल पर खींची जाती है उन दोनों टेंजेंट लाइन बराबर होती हैं। उसी का इसमें यूज करने पर ये चीज आ गई। तो ये सॉल्यूशन, ये वीडियो और ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। कोई डाउट हो तो आप शेयर जरूर करिए कमेंट के माध्यम से। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।